मानसून से पहले मुंबई में नालों की सफाई। आम मुंबईकरों के लिए ये तस्वीरें राहत भरी हो सकती हैं, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, गहरे नालों में उतरे हुए मजदूर बिना किसी सुरक्षा के काम कर रहे हैं। अगर कोई मजदूर गंदगी के दलदल में डूबने लगे तो उसे निकालने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। इसके अलावा गंदगी से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। उसका पालन तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो प्रशासन की जवाबदारी है। दूसरी तरफ शहर के मेयर नियमों के पालन की जिम्मेदारी ठेकेदार पर डालकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। को गार्ड देना, हैंड ग्लोव्स देना, हेलमेट देना, ये जिम्मेदारी टेंडर में कंडीशन है। और इस तरह से अगर जहां भी अगर किसी कामगारों को दिया गया नहीं तो उस जो ठेकेदार है उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। बीएमसी अधिकारी और ठेकेदार मिलकर सफाई में गोलमाल से बाज नहीं आते हैं, वरना न तो मानसून में नाले चौक होते और न ही मजदूर ऐसे बदतर हालतों में काम करते। ब्रिजभान जायसवाल, TV9 मुंबई। तो ये तो सुरक्षा मानकों की अनदेखी किस तरह से हो रही है वो हमने देखा। जेम्स जॉन, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी हम जैसे स्लाइड देख रहे थे, ये है ओपन एरिया का जी। इसके बाद होता है कलवर्ट्स, क्रॉस कलवर्ट, जो आपको दिखाई नहीं देता है, जो जमीन के नीचे से जाता है, टच होता ही नहीं है ये पोर्शन। सेकेंड थिंग, हमने एक नया ट्रेंड पे आया है, सब जगह बॉक्स ड्रेन बना दो, पैक करके रख दो। सब जगह पैक किए। चेंबर ओपन होता है, चेंबर के आसपास सिल्ट निकाला जाता है। एक चेंबर से दूसरे चेंबर तक अराउंड 10 फीट की दूरी है। वो आदमी 3 फीट का विड्थ के अंदर से इस चेंबर से उस चेंबर तक पहुंच ही नहीं सकता है। इस तरीके के क्लीनिंग होता है। गलती हमारा है, मैं किसी पे ब्लेम नहीं डालना चाहता हूं। गलती हमारा है कि हम कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही गलत कंस्ट्रक्शन करते। 3 फीट का ड्रेन में अगर मैं बॉक्स ड्रेन बनाऊं, वो आदमी मैनुअल क्लीनिंग करना है, जैसा सुभाष जी बोल रहे थे, गलत मैनुअल क्लीनिंग करना है। मैनुअल क्लीनिंग में ये आदमी 3 फीट में एक फावड़ा लेके कैसा जाएगा? उसके अंदर केबल होगा, पाइप होगा, सब कुछ है। वो क्लीनिंग कैसा होगा? तो क्लीनिंग आपको जो दिखाई देता है रोड पे, वो सिल्ट रहेगा चेंबर के बाजू। बीच वाला पूरा एरिया ऐसा का ऐसा ही है। कलवर्ट्स क्लियर नहीं है, कलवर्ट्स पैक्ड रहते हैं। जेम्स, आप जो कह रहे थे कि नाले के बीच में कलवट के अंदर क्या क्या रहता है, जो आपने कहा उतने तक ही बात अगर सीमित रहती तो क्या अच्छी बात थी, लेकिन नाले के अंदर और क्या क्या होता है इस पर भी हम बात करेंगे और देखेंगे भी अगली रिपोर्ट। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए मुद्दा मुंबई का। मुद्दा मुंबई का में आज नाला सफाई की सच्चाई के बारे में बात हो रही है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट हैं और कुछ राजनीतिक पक्षों के नेतागण हमारे दरमियान हैं। जेम्स, आपने ब्रेक से पहले हम बात ये कर रहे थे कि नाले के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, और मैंने यहाँ पर कहा था, सुभाष सावंत जी यहीं के अंधेरी के ही शिवसेना के नेता हैं, नगर सेवक हैं, यहाँ पर जो नाला सफाई के वक्त कहते हैं कि हम सिल्ट निकालते हैं, लेकिन उस सिल्ट का क्या होता है? पहली बात तो ये कि वो निकाल के जहाँ डंप करना चाहिए वहाँ डंप नहीं किया जाता है, वो वहीं नाले के बाजू में पड़ा रहता है। लेकिन क्या वाकई सिल्ट निकाला जाता है कि किसी और चीज़ को सिल्ट का नाम दिया जाता है? हम नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट पर। रात के अंधेरे में खड़े ये डंपर BMC के हैं, मगर काम करते हैं ठेकेदारों का। ये इलाका है साहर एयरपोर्ट का, जहां एक नाले की सफाई का काम चल रहा है, मगर सफाई से ज्यादा इसकी आड़ में चल रहा है ठेकेदार का घोटाला। दरअसल इस नाले से निकलने वाली कीचड़ से भी ठेकेदार चांदी काट रहा है। पूरा तरीका सुनते हैं स्थानीय शिवसेना नेता से। यहाँ पर जो नाले में पोकलैंड से मट्टी कचरा बाहर निकलते हैं, और वो निकलने के लिए जिस कॉन्ट्रैक्टर का डंपर है, वो कॉन्ट्रैक्टर बाहर से मट्टी बाहर का दूसरे का लेके आता है, और इधर ऊपर से खाली कीचड़, थोड़ा 10% कीचड़ ऊपर से डालता है नाले में से, और जाके BMC का कचरा है करके वो डंपिंग ग्राउंड में फेंकता है। इसका मतलब ऐसा होता है जो पूरा डंपिंग ग्राउंड में जहाँ जो कचरा जाता है वो BMC का है, बिल BMC के ऊपर है, लेकिन BMC का पूरा कचरा नहीं उठाया जाता है। साहर पुलिस ने इस कीचड़ कांड में 3 डंपर चालकों को तो गिरफ्तार किया है, मगर इस धंधे के असली आरोपी जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे, नालों की सफाई पर ग्रहण लगा ही रहेगा। भारत भी से TV9। सामने दिखाई दिए हैं डंपर चालक, लेकिन सुभाष जी आप भी उस वक्त मौजूद थे। क्या डंपर चालकों पर कार्रवाई करना, सिर्फ उन पर कार्रवाई करना सही है? देखिए, अभी ये जो मसला था ना एयरपोर्ट के नाले के अंदर, जिस
जहाँ पर एयरपोर्ट की ही पूरी चलती है जी, वहाँ हमको अंदर भी जाने नहीं देते। फिर भी हम लोग अंदर गए थे, वो देखने गए थे क्या चल रहा है यहाँ पर, क्यों कीचड़ रात को 1:30-2 बजे निकाला जाता है। इतना बड़ा ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है जो रात के वक्त भी सफाई कर रहा है। लेकिन वहाँ पर देखा तो जब हम लोग डंपर के पास गए, आपके TV9 को खबर किया, सब अतर पतर भाग गए, सब भाग गए शर्मा जी। और हम लोग ने फिर वो डंपर पकड़ के पुलिस स्टेशन के ताबे में दिया। अब कौन कॉन्ट्रैक्टर है क्या है उसका कोई पता। अभी एयरपोर्ट के अंदर कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, और एयरपोर्ट की जवाबदारी होती है सब काम करने की, और हमारे बर्दाश्त के बाहर थे। हम लोग ने मार झोड़ भी की, लेकिन अभी क्या कर सकते रात को 1:30 बजे। आप कुछ कहना चाहते हैं जनक जी इस पर? ये जो अभी BMC के नगर सेवक या BMC खुद अपनी असमर्थता दर्शा रहा है, क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी, क्या MMRDA, क्या BMC और क्या हम सब लोग मुंबई कर, क्या एक चीज़ के लिए, मुंबई के मकसद के लिए काम नहीं कर रहे हैं? ऐसा ही लगता है ये सुनकर देख कर भी जी। जब आप एक वो खिचड़ी, आगे मैं बोल रहा था खिचड़ी जो जी, उसमें दाल एक आदमी डालेगा, चावल दूसरा लेके आएगा, आलू तीसरा लेके आएगा, और सीटी बजते बजते क्या हो सकता है? 5 आदमियों का जब हाथ लग रहा है, 5 डिपार्टमेंट्स का, तो यही हो रहा है। अभी वो सिल्क निकालते, ये तो ठीक है आपने ये स्कैम भी बता दिया, लेकिन सिर्फ सिल्क जो निकालते हैं उसको वहाँ पड़ा रहने देते हैं। तो जेम्स चिल्लाएगा तो बिल्कुल सही चिल्ला रहा है वो। अभी मैं तो बार एक ही कहता हूँ कि भाई हमने तो टैक्स दिया है, वो थोड़ी गहरी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा हक बनता है जी, राइट टू वाटर, राइट टू सैनिटेशन। हमको मत बताओ, हमको नहीं सुनना है ये 65% है कि 35% है। साफ चाहिए, नाला साफ चाहिए। साफ है कि नहीं है, इसमें एक ही बात बनती है। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि BMC एक एजेंसी है, MMRDA एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उसके अंदर माहड़ा कहीं कहीं है। तो पिछले मेयर की मीटिंग में हमने इसे मांग किया है कि BMC नाला सफाई करे जी, क्योंकि BMC के पास उतना यंत्र भी है, तजुर्बा भी है, SWM डिपार्टमेंट है फुल फ्लेज, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन को समझने की क्षमता है, और जो कॉस्ट है वो रिकवर करे। आपको शॉक लगेगा, सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे के लोग मीटिंग में थे, उनको पता ही नहीं कि किस तरीके से नाला है, और उन्होंने प्लेटफॉर्म भी बना दिया उस पर। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम मुंबई के सामने। मुंबई के सारे लोगों को नाले सफाई में एक साथ आना चाहिए, क्योंकि हमने मुंबई में क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स को आप ब्लॉक करते हैं तो क्या होता है वो हमने देखा है जी। लेकिन आज ये है कि BMC की इनएफिशिएंसी कहाँ है टेंडरिंग प्रोसेस में और डिसीजन मेकिंग में, उसकी सज़ा मुंबई को इस बारिश में फिर से मिल सकती है। ये स्थिति आज है। सज़ा किसको कितनी मिलेगी इस पर तो और आगे बहस होनी है। और दूसरी बात तो ये है